दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका पूरा विषय हम कवर कर रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो भारत की प्रमुख चट्टानें एवं क्रम है। परीक्षा में जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन बार बार उठाता है या उठाने की संभावना है या आज तक उठा चुका है, हम उसी पे बात करते, ज़्यादा विस्तृत में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से पढ़ने के बाद आप 15-20 साल का पेपर आरओ एआरओ का या यूपी पीसीएस का या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अगर इस चैप्टर से आयोग ने पूछा है तो इससे बाहर नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक दोस्तों। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें हम बताएंगे कि परीक्षा में आज तक कैसे क्वेश्चन में पूछा किस प्रकार से, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान करिएगा। चलिए देखिए, तो भारत की प्रमुख चट्टान एवं क्रम, ठीक है, क्रम। तो इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आज तक पीसीएस आरओ एआरओ में पूछा गया है कि जब हमारी पृथ्वी बनी है तो उसके बाद चट्टानों क्रम की पहले कौन चट्टान बने, उसके बाद कौन चट्टान बने, उसके बाद कौन चट्टान बने, ठीक है। उसके बाद इसे पूछता है कि चट्टानों का गुण धर्म पूछता है कि इनका गुण क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी चट्टान में क्या चीज़ मिलता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए, बिल्कुल समझ में आप सबको आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं बिल्कुल। तो पहले जो चट्टान बनी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद जो लाखों वर्ष बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है, तो सबसे पहली जो चट्टान बनती, ध्यान दीजिए, आर्कियन चट्टान होती है। क्या नाम इसका? आर्कियन चट्टान बनती, सबसे पहली चट्टान भारत में जो पूरी दुनिया में बनती है तो आर्कियन चट्टान बनती है, ठीक है। हम भारत की बात करते हैं, पढ़ा रहे भारत का भूगोल। तो आर्कियन चट्टान बनती है। आर्कियन चट्टान की गुण क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्या गुण होते हैं इसके। पहले बात ये आग्नेय शैल होता है, ध्यान दीजिए, आर्कियन चट्टान के गुण क्या है भैया, ये आग्नेय शैल से बनी होती, ध्यान दीजिए, आग्नेय शैल से ये बनी होती है और ये रवेदार होती, ध्यान दीजिए, इतना पूछता है, इसके गुण धर्म पूछ लेता कहीं कहीं, ठीक है, कि रवेदार और आग्नेय शैल ये किस चट्टान की मतलब की विशेषता है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पहली चट्टानें हैं, आग्नेय शैल से बनी होती, रवेदार होती। ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में ये पाई जाती, ठीक है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म तब जीव बने नहीं होते तो जीव कहाँ पाए जाएंगे। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। परीक्षा में ये भी पूछ लेते, ध्यान देना, जीवाश्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं भाई, अगर जीव रहेंगे तो दब जाएंगे चट्टान में, तो उसकी अंश पाए जाएंगे, जीव है ही नहीं तब जीव बना ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जीवाश्म का अभाव होता है। ध्यान दीजिए, पहला है। दूसरा क्रम की, ध्यान दीजिए, इसको इसमें परीक्षा में क्रम पूछता है, ध्यान दीजिए, क्रम भी ध्यान दीजिए आप। पहला आर्कियन हो गया, दूसरा धारवाड़। सबसे ज़्यादा आज तक जो पूछा गया है धारवाड़ और गोंडवाना, तो इसलिए ध्यान करिए धारवाड़ पे। धारवाड़ क्यों महत्वपूर्ण, मैं आपको बता दूं, धारवाड़ चट्टान बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत समझा जाता है, यानी इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ बहुत महंगे महंगे पाए जाते हैं, जैसे आपका सोना, लोहा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है, सीसा, तांबा, ऐसे सारी चीज़ें से पाई जाती, इसलिए आर्थिक दृष्टि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, तो ध्यान रखना वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका, ध्यान दीजिए, धारवाड़ क्रम की चट्टान दूसरे नंबर की है, ठीक है। ये आर्थिक महत्वपूर्ण है, इसका बहुत आर्थिक महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इसमें भी जीवाश्म का अभाव है, इसमें जीवाश्म तब भी जीव नहीं बने थे, इसलिए जीवाश्म का अभाव इसमें भी है, ठीक है। कहाँ कहाँ चट्टानें पाई जाती हैं, कर्नाटक, एमपी, उड़ीसा, गोवा और बिहार में चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आर्थिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, सोना, लोहा, तांबा, निकिल, ठीक है, ये सारी चीज़ पाई जाती है धारवाड़ में। तीसरे नंबर देखिए कौन सी है, तीसरे नंबर की जो चट्टान है कुड़प्पा चट्टान है, ध्यान दीजिए, कौन चट्टान है, कुड़प्पा चट्टान है, ठीक है। इसके बारे में परीक्षा में बहुत ही कम पूछता है, लगभग कहा जाए तो। कुड़प्पा चट्टान, इसका नाम क्यों पड़ा, ध्यान दीजिए, बस इतना पूछ लेता, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के कारण इसका नामकरण पड़ा। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में चट्टान ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी कुड़प्पा चट्टान पड़ा, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिए, संगमरमर पाया जाता है, तांबा, सीसा, लोहा, बालू, पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया, देखिए, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा। अब चौथा देखिए, क्रम भी ध्यान आप लोग नोट्स में लिखते चलिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है, भूल जाएंगे। लोग यूट्यूब देखते हैं, पढ़ते हैं यूट्यूब से, फिर उसके बाद भूल जाते, कहानी खत्म। अगर हम नोट्स बनाते चले जाएँ तो एक सीरियल में हमारा क्रम तैयार हो जाएगा, पार्ट बाई पार्ट पूरा। आपको परीक्षा के समय कुछ नहीं पढ़ना, यकीन मानिए, सिर्फ इस नोट्स को आप 2 घंटे में दोहरा लेंगे, कहानी खत्म भूगोल तरफ से, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसे नोट्स बनाते चले। देखिए चौथा नंबर कौन सी है चट्टान है, विंध्य क्रम की चट्टानें। इसका नाम कैसे पड़ा,
विंध्याचल क्षेत्र के कारण, विंध्याचल में आप सबको पता है विंध्याचल क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र में चट्टानें ज़्यादा पाई जाती है, इसका नाम विंध्यन चट्टानें कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें इसकी विशेषता कैसे पूछता है, इसके बारे में पूछता है। ये चट्टान बनी कैसे, ध्यान दीजिए, ये चट्टानें बनी हैं जल के निक्षेपण से बनी हैं। जब पानी बरसा, जल नदियाँ आई तो ठीक है, तो जल काट के जो धारवाड़ चट्टानें थी, कुड़प्पा चट्टानें, आर्कियन चट्टान थी, उनको काट के जल लाके जो पानी बहा के लाया तो धीरे धीरे परत बनती चली गई। तो जल के निक्षेपण कारण कौन सी बनी भैया, ध्यान दीजिए, विंध्याचल चट्टान बनी। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये परतदार चट्टानें हैं, इसकी विशेषता है परतदार है, ये परतदार है, परत में बनी हुआ। ठीक है, जब परतदार होगा तो निश्चित में चूना पत्थर पाए जाएंगे, पत्थर बनेंगे जो परतदार पत्थर। तो इसमें क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी पाई जाती है, और एक चीज़ कोयला भी इसमें पाया जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, अधिकतर मात्रा में तो 90% कोयला तो पाया जाता है, गोंडवाना में बताएंगे बाद में, लेकिन कुछ क्षेत्र में कोयला मिलता है। जैसे मिर्ज़ापुर के एरिया में कुछ क्षेत्र है, ठीक है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में कोयला पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी यही चट्टानें, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में यही चट्टानें, तो कुछ कोयला पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, कोयला इत्यादि पाए जाते हैं। ये परतदार चट्टानें होती है। ठीक है, जल के निक्षेपण से बनी है भैया, विंध्याचल, ध्यान देना। अब और आगे इसमें देख लीजिए, इसमें आपको क्या पाया था, हीरा, इसमें जो है हीरा पाया जाता है। एमपी के जो पन्ना की खाने हैं, एमपी में जो पन्ना की खाने हैं, ठीक है, और इसमें जो है हीरा पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इसी चट्टान में, अगर पूछे किस चट्टान में हीरा पाया जाता है भैया, ध्यान दीजिए, विंध्यन चट्टानों में ही हीरा पाया जाता है, एमपी मध्य प्रदेश के पन्ना की खान से। ठीक है, और आगे देखें, अगला देखिए 5वां नंबर, जो बड़ा महत्वपूर्ण, परीक्षा में ज़्यादा इसको पूछता है। ध्यान दीजिए, मैं पहले बोला हूँ कि धारवाड़ और गोंडवाना बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा है, तो आपकी बल्कि पीसीएस में इसको पूछा था। ठीक है, इसके बारे में घुमा के पूछा था कि मतलब इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कितने % कोयला मिलता है पूरे भारत का। ध्यान दीजिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कोयला, भारत में सबसे अधिक कोयला कहा जाए तो 90, भारत का जितना कोयला निकालता है उसका 90 से 95%, ठीक है उसका 90 से 95% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, 90 से 95% कोयला पूरे भारत का गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका क्षेत्र एमपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, जैसे मछली वगैरह, रेंगने वाले जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। कोयला की जो परत जमी है, आप सबको पता है कोयला कैसे बना है ना, पृथ्वी में बहुत सारे जीव, बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल भयंकर थे, जीव जंतु थे। ठीक है ना, लेकिन बाद में नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पटता चला गया, तो वो जो है दब गया नीचे, वही जीवाश्म से आपका जो पेट्रोलियम और ये कोयला वगैरह बना है। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है 90%। अगला देखिए 5वां नंबर देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी में, टर्शियरी चट्टानें। ध्यान दीजिए, टर्शियरी चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें जो है, ये जो है कहा जाए तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है इससे बाहर पाया जाता है। भारत का दक्षिणी एरिया है ये पूरा, इससे बाहर ये सब चट्टान ज़्यादातर इस एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन ये चट्टानें जो टर्शियरी है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है उसमें टर्शियरी क्रम की चट्टानों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिए, टर्शियरी क्रम की चट्टानों से। ठीक है, और 6वां नंबर देख लीजिए, ये आपकी पीसीएस में पूछा था, इस बार शायद पूछा था कि प्लीस्टोसीन चट्टान। ध्यान दीजिए, प्लीस्टोसीन चट्टान, ध्यान दीजिए, इसके बारे में पूछा था, और खासकर पूछा था थार मरुस्थल, कि थार मरुस्थल किस समय का बना हुआ है या किस समय का है, किस चट्टान से। ध्यान दीजिए, ये प्लीस्टोसीन चट्टान है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या बना है, कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है इसी समय, और थार मरुस्थल जो राजस्थान में थार मरुस्थल है, कहा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार अपना है। ये अपने भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछ ले, या जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले, तो आपका यही थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल जो है प्लीस्टोसीन युग में बना है, प्लीस्टोन चट्टान से बना है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिए, इसमें लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिग्नाइट जो है कोयला इसमें पाया जाता है, जो कश्मीर घाटी में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, लिग्नाइट कोयला जम्मू कश्मीर की घाटी में पाया जाता है, तो ध्यान करिएगा, लिग्नाइट कोयला बोला विशेष है, बाद में आपको पढ़ाएंगे खनिज में। ठीक है, थार मरुस्थल समय बना, जलोढ़ मृदा इसी समय बना। ध्यान दीजिए, प्लीस्टोसीन युग है, एक प्रकार से काल है, उसी प्लीस्टोन काल है ये। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो बनी है, जो हमारे गंगा यमुना क्षेत्र जो मृदा बनी है, ठीक है, इसका निर्माण भी प्लीस्टोन युग में ही हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मृदा बाद में पढ़ाएंगे आपको, खादर बांगर क्या होता है। ठीक है ना,
खादर मतलब कि नई मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा लाई गई हर साल नई मिट्टी होती है, जिसे खादर कहते हैं। वो बहुत उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जहाँ पर नदियों का पानी बार बार नहीं पहुँच पाता, नदी से ऊंचाई पर होता है। वो ककरीली मिट्टी होती है, पथरीली होती है। उसमें मतलब कि जैविक खाद का प्रयोग करके जो है खेती की जा सकती है। ठीक है, तो जहाँ नदियों द्वारा बार बार लाई गई मिट्टी होती है बहाव में, उसे खादर, और जो नदियों से बाहर है उसे बांगर कहते हैं। ठीक है भैया, ये है चट्टानों का क्रम, बनने का क्रम है। ठीक, ध्यान दीजिए, पहला आर्कियन चट्टानें हैं, ठीक है, दूसरा धारवाड़ क्रम में है, तीसरा है कुड़प्पा चट्टानें हैं, चौथा विंध्याचल चट्टानें हैं, फिर गोंडवाना चट्टान है पाँचवा। ठीक है, ये पाँचवा तक ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फिर टर्शियरी पाँचवा है, छठवा आपका प्लीस्टोसीन है जो हमारी नई मिट्टी अभी बनी है। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़े ना। अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। बहुत बेहतरीन पाठ होगा, अगर उसको आप लोग पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसके 2 सिद्धांत है, सब आपको हम बताएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हमारा मिल जाए। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।